नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ, आपके बीच में आपके फेवरेट टॉपिक यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर के। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस तो करते हैं, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की काफ़ी कोशिश करते हैं, हमेशा पॉजिटिव बने रहने की कोशिश करते हैं, हमेशा एक्साइटेड रहने की कोशिश करते हैं, पर ये इतनी फास्ट काम नहीं करता जितना हमने सुना है। इसकी इंटेंसिटी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जो हमने सुना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत जल्दी काम करता है, बहुत फास्ट काम करता है। तो वो कैसे होता है? तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ही कुछ सीक्रेट्स बताने वाली हूँ कि आपकी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इंटेंसिटी है वो आपकी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाए। तो आज आपको 5 ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगी जिसमें से 4 तो बेसिक्स हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, और जो आखिरी सीक्रेट मैं आपको बताने वाली हूँ दोस्तों, वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं गुना ज़्यादा बढ़ा देगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए और आपके मैनिफेस्टेशन के लिए, चाहे वो पैसा हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, करियर हो, सक्सेस हो, कुछ भी हो। तो हम एग्जाम्पल पैसे का, वेल्थ का, एबंडेंस का ही लेके चलेंगे, लेकिन आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स को अपने किसी भी मैनिफेस्टेशन के लिए ट्राई कर सकते हैं और हर मैनिफेस्टेशन को कहीं गुना फास्ट हासिल कर सकते हैं इन प्रैक्टिसेस, इन सीक्रेट्स के थ्रू। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस रेगुलर आपको मिलते रहें, और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपसे छूट ना जाएं, मेरे प्रीमियर्स आपसे छूट ना जाएं। कमिंग टू द बेसिक्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो पहला जो पॉइंट है दोस्तों, दैट इज़ योर माइंडसेट, कि आपकी सोच कैसी है। लोग बोलते तो हैं कि मैं बहुत पॉजिटिव थिंकिंग करता हूँ, मैं हमेशा सही वर्ड, पॉजिटिव वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कभी भी पैसे से रिलेटेड स्पेशली कोई ऐसा वर्ड नहीं यूज़ करता जिससे नेगेटिविटी आए और मल्टीप्लाई होके नेगेटिविटी ही मेरे पास वापस आए। तो आज हम एक छोटा सा टेस्ट करते हैं और देखते हैं आपका माइंडसेट, आप कितना ही पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं, क्या आपका माइंडसेट भी उतना ही पॉजिटिव है। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। आई विल स्पीक द सेंटेंस और इंस्टेंटली आपके दिमाग में क्या वर्ड आ रहा है आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और आपको खुद समझ आएगा कि आपका माइंडसेट क्या है। तो मैं आपको 3-4 क्वेश्चंस पूछूंगी फिल इन द ब्लैंक्स, और आपके दिमाग में उस ब्लैंक के लिए क्या वर्ड आ रहा है 1 2 3 4 करके आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हर ब्लैंक में आपके दिमाग में क्या वर्ड आया। नंबर 1 इज पैसा हर डैश की जड़ है। क्या आया दिमाग में? लिखिए नीचे। नंबर 2, आजकल कमाई तो ठीक है बट डैश बहुत हो रहा है। क्या आया दिमाग में? ज़रूर लिखिएगा नीचे। नंबर 3, पैसा कमाना इतना भी डैश नहीं। क्या आया? नीचे लिखिए। पैसा डैश पर रुकता है। नीचे आंसर लिखिए। अब दोस्तों, अपने सारे आंसर्स को देखिए कि ये आपको स्कैर्सिटी की तरफ लेके जा रहे हैं या एबंडेंस की तरफ लेकर के जा रहे हैं। हो सकता है आप बहुत ट्राई कर रहे हैं, आप पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी कंडीशनिंग है माइंड की बचपन से लेकर के आज तक, कि इंस्टेंटली आपके दिमाग में अगर कोई आंसर आता है तो वो नेगेटिव ही क्यों आता है, वो हमेशा स्कैर्सिटी की तरफ ही आपको क्यों लेकर के जाता है, वो आपको पॉजिटिविटी और एबंडेंस की तरफ कैसे नहीं लेकर के जाता। तो हमें इस माइंडसेट को ठीक करना है, और इसका ठीक करने का एक ही तरीका है, वी शुड बी वेरी वेरी कॉशियस ऑफ आवर थॉट्स। जब भी हम कुछ सोच रहे हैं अकेले में और यूं ही सोच रहे हैं, तो हमें वापस अपने थॉट्स पे आना है और एकदम से स्ट्राइक करना है कि हम क्या सोच रहे हैं। बिकॉज अक्सर जब हम खाली दिमाग से सोचते हैं, कुछ स्पेशली नहीं सोचते, इंटेंशनली नहीं सोच रहे होते हैं, तो अक्सर वो नेगेटिव थॉट्स होते हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं। तो बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स, स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर थॉट्स, और अपने खाली टाइम के, खाली दिमाग के थॉट्स पे नज़र रखिए। ये नेगेटिविटी जल्दी ही आपके दिमाग से गायब हो जाएगी और आपका माइंडसेट जो है अबंडेंस का बन जाएगा। तो अपने माइंडसेट को, नॉट जस्ट योर कॉन्शियस माइंडसेट बट योर सबकॉन्शियस माइंडसेट शुड ऑल्सो बी ऑफ अबंडेंस,
तभी आपके अंदर वो एबंडेंस, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो सक्सेस की चीज़ें आएंगी जो आपको चाहिए अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए। तो दैट वाज नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट की बात करें तो दैट इज क्लैरिटी ऑफ योर मैनिफेस्टेशन। दोस्तों, लोग अमीर तो बनना चाहते हैं, लेकिन मैनिफेस्ट क्या करते हैं? मैं बहुत पैसे वाला बन जाऊं, मैं बहुत अमीर बन जाऊं, मेरे पास बड़े बड़े बंगले और बड़ी बड़ी गाड़ियां हों। तो दोस्तों, इससे क्या होता है कि यूनिवर्स को क्लियर समझ नहीं आता है कि वो बड़े का आपका डेफिनेशन क्या है, बहुत अमीर का डेफिनेशन क्या है। तो आपको बहुत क्लियर बताना होगा। जैसे ब्रूस ली का मैं एक बार देख रही थी इंटरव्यू, और उन्होंने बताया था कि उन्होंने लिख लिया था कि वो $1 मिलियन रिसीव करेंगे, और जब उनको वो पहला चेक अपने सक्सेस का मिला था तो दैट वाज एग्जैक्टली $1 मिलियन। तो क्योंकि उन्होंने एग्जैक्ट अमाउंट यूनिवर्स को बताया और वो एग्जैक्ट अमाउंट उन्हें मिला, तो आपको भी एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन के साथ सोचना है कि आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए, उसका साइज क्या है, उसका लेंथ, उसका ब्रेड्थ, उसका हाइट क्या है, व्हाटएवर, इट शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर। अगर आप अमीर देख रहे हैं तो आपके लिए अमीर की डेफिनेशन क्या है? आपके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए पड़े हैं। जब आप अपना मोबाइल बैंकिंग खोलते हैं तो उसमें ऊपर जो अमाउंट आपके अकाउंट में लिखा है वो 10 करोड़ लिखा है। तो आपको क्लियर फिगर पता होनी चाहिए, क्लियर नंबर्स पता होने चाहिए, क्लियर व्यक्ति का नाम पता होने चाहिए। अगर आप लव की बात करें, अगर सक्सेस की बात करें हैं, तो अगर आप जॉब में हैं तो आपको किस डेजिग्नेशन पे सक्सेस समझ आती है, कौन सी जॉब में, कौन सी कंपनी में, कौन सी प्रोफाइल में सक्सेस समझ आती है, आपको बिल्कुल क्लियर यूनिवर्स को बताना होगा। तभी यूनिवर्स आपको क्लियर रिप्लाईज देगा, क्लियर मैनिफेस्टेशंस करेगा और बहुत फास्ट करेगा। तो दैट वाज नंबर 2। नंबर 3 पॉइंट की दोस्तों बात करें तो दैट इज विजुअलाइजेशन। क्योंकि विजुअलाइजेशन अगर आपकी नहीं है तो मीन्स आप सिर्फ सोच रहे हैं, वो आपके सबकॉन्शियस तक पहुंचा नहीं है। आप जो चाहते हैं आप आंख बंद करके भी उसे बिल्कुल क्लियरली देख पाएं, जैसे कि वो आपके सामने हो, आपके हाथ में हो। अगर आप बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं तो आंख बंद करके आपको दिखाई दे कि आप अपनी मोबाइल बैंकिंग खोल रहे हैं और वो अमाउंट आपके मोबाइल बैंकिंग में लिखा है। आंख बंद करके आप देख पाएं कि आप अपने कंप्यूटर पे अपना इंटरनेट बैंकिंग खोल रहे हैं और आपके इंटरनेट बैंकिंग में वो अमाउंट नजर आ रहा है। आंख बंद करके आप देख पाएं कि आपकी पासबुक सामने पड़ी है या आपको कोई चेक हैंड ओवर कर रहा है जिसपे आपका नाम और वो अमाउंट क्लियर कट आपको दिख रहा है। तो दोस्तों, विजुअलाइजेशन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है फॉर मैनिफेस्टेशंस, और विजुअलाइजेशन अगर आपकी बहुत स्ट्रांगली आ रही है तो आपको बहुत आसानी होगी, आपका मैनिफेस्टेशन बहुत फास्टर हो जाएगा। अगर आप बंगले की बात कर रहे हैं तो आप विजुअलाइज कर पाए कि उसका कैसा गेट है, आप उसमें एंटर हो रहे हैं, अपनी पोर्श, जगुआर या जो भी कार आप पसंद करते हैं, और फिर उसके दरवाजे खुल रहे हैं, उसमें अंदर कैसा फाउंटेन लगा है, उसका स्विमिंग पूल कैसा दिख रहा है, उसका बाथरूम कैसा दिख रहा है, आपको क्लियर दिखना चाहिए। क्योंकि आपकी विजुअलाइजेशन जितनी अच्छी आएगी उतनी ही फास्टर आपकी मैनिफेस्टेशन होगी। नंबर 4 पॉइंट की बात करें दोस्तों तो दैट इज योर नेटवर्क, योर ट्राइब। बोलते हैं ना, योर नेटवर्क इज इक्वल टू योर नेटवर्क एंड योर ट्राइब इज योर वाइब। तो ठीक इसी तरह आप जिस तरह के लोगों के साथ रहते हैं, जिस तरह के लोगों के आसपास रहते हैं, उसी तरह की वाइब्रेशंस आप में आती हैं, उसी तरह के वाइब्रेशंस आप एग्ज्यूट करते हैं और उसी तरह की चीज़ें यूनिवर्स आपको वापस देता है। तो अगर आप स्कैर्सिटी माइंडसेट लोगों के साथ रहेंगे जो हमेशा रोते रहते हैं, पैसे के लिए तड़पते रहते हैं, हमेशा गरीबी की बातें करते हैं, हमेशा कर्जे की बातें करते हैं, बिजनेस में लॉसेस की बातें करते हैं, तो आपके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में वही चीज़ें बैठेंगी। और जब वो सबकॉन्शियस में बैठेंगी तो आपके दिमाग में भी उसी तरह की चीज़ें चलेंगी, और जब वो चलेंगी तो यूनिवर्स भी मल्टीप्लाई करके वही चीज़ें आपको लौटाएगा। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द पीपल, बट जिस तरह के आप टेलीविजन शोज देखते हैं, जिस तरह का न्यूज़ आप देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में जिस तरह की न्यूज़ पढ़ते हैं, जिस तरह के एंटरटेनमेंट चैनल्स आप देखते हैं, ये सारी चीज़ें आपके इम्पैक्ट करती हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड को। तो यू शुड बी वेरी वेरी कॉन्शियस ऑफ व्हाट यू रीड, व्हाट यू वॉच, व्हाट यू हेयर, एंड ऑब्वियसली जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, जो आपके नेटवर्क हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं।
तो ये लोग, ये किताबें, ये टेलीविज़न, ये सिनेमाज आपको बहुत इम्पैक्ट करते हैं। तो ध्यान रखिए कि हमेशा जिन लोगों के साथ रह रहे हैं, जो चीज़ें वॉच या रीड कर रहे हैं, वो हमेशा एबंडेंस से रिलेटेड हों, बड़ी चीज़ें आपको हासिल करने की प्रेरणा देती हों, बड़ी चीज़ों के बारे में बात करती हों, ये बताती हों कि उन बड़ी चीज़ों को, उन सक्सेस फॉर्मूलाज को अचीव करना कितना आसान है, कितना ईजी है। तो आपको भी यही समझ आएगा कि आप भी अपना गोल बहुत ईजिली, बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो दैट वाज नंबर 4। और अब बात करते हैं अपने सीक्रेट कंटेंट की नंबर 5, और वो है दोस्तों, व्हाट यू गिव दैट यू रिसीव। यानी कि आप जो देते हैं ना, वही आपको मिलता है। कभी भारत की, अगर छोटे छोटे गांव की, छोटे कस्बों की आप शादियों में गए हों, तो आप देखते होंगे कि लोग वहाँ पे लिफाफे देते हैं, न्योता देते हैं, और वहाँ पे एक व्यक्ति ज़रूर होता है जो कंधे पे बैग टांगे हुए होता है और हाथ में एक बुक रखे हुए होता है, नोटबुक यू कैन से, जो नोट करता है कि किसने कितना उसमें न्योता दिया। तो ये इसलिए होता है कि जब उसके यहाँ कोई फंक्शन होगा तो हम भी इसके आसपास या उस ज़माने के हिसाब से थोड़ा मल्टीप्लाई करके इसको लौटाएंगे। तो आपने तो पूरी ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा, कहीं 100, कहीं 500, कहीं 150, कहीं 151 रुपये दिए होंगे, लेकिन जब आपके यहाँ फंक्शन होता है तो वही मल्टीप्लाई होके कुछ शायद लाखों में आ जाता है। ठीक इसी तरह यूनिवर्स भी काम करता है दोस्तों, कि आप जो देते हैं ना, वही रिसीव होता है। लेकिन यूनिवर्स का एक और थोड़ा सा ट्रिकी है इसमें फॉर्मूला, कि आप जो खुद को सबसे ज़्यादा देते हैं ना, मीन्स यूनिवर्स को समझ आता है कि आपको ये पसंद है, तो वो आपको वही चीज़ कहीं गुना मल्टीप्लाई करके देता है। आप इसको कुछ इस तरह समझिए कि अगर आप बहुत अच्छी ब्रांडेड शर्ट्स पहनते हैं, ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड वॉचेस पहनते हैं, तो जब आपको आपके बर्थडे पे कोई गिफ्ट देना चाहेगा तो आपको कोई पटरी वाली शर्ट नहीं देगा, बिकॉज दे नो कि आपको देगा तो वो आप पहनोगे नहीं, किसी और को आगे बढ़ा दोगे, किसी और को दे दोगे। तो आपको अगर कोई गिफ्ट देना चाहेगा तो सोचेगा कि अच्छा ब्रांडेड ही दें, भले ही साल में 4 ना दें, 1 ही दें, लेकिन अच्छा ब्रांडेड दें, बिकॉज नॉन ब्रांडेड आप पहनते ही नहीं हैं। लेकिन वही अगर आपको कोई हमेशा देखेगा कि 100-150 की शर्ट पहने हुए घूमता रहता है, पटरी वाली शर्ट्स पहने रहता है, तो जब उसे गिफ्ट करना होगा तो वो भी पटरी से ही आपके लिए एक शर्ट खरीद के देगा और आपको गिफ्ट कर देगा। तो सिमिलर थिंग्स हैपन विद द यूनिवर्स। जब आप खुद को बहुत प्यार करते हैं तो आपको दुनिया से भी बहुत प्यार मिलता है। जब आप खुद में कॉन्फिडेंट होते हैं कि आप सक्सेस हासिल करेंगे ही, आपको बहुत ऊंचे लेवल पे जाना ही है, तो दुनिया में भी आपको सक्सेस मिलती है। आपका कॉन्फिडेंस जो है ना, एक्सुबरेट होता है आपके वाइब्रेशंस में से, आपकी बॉडी में से, आपके थॉट्स में से। तो सिमिलरली अगर आप खुद पे अच्छा खर्चा कर रहे हैं, खुद का ध्यान रख रहे हैं और वही चीज़ दूसरों को दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली वही चीज़ें मल्टीप्लाई होकर आपके पास आएंगी। आप देखेंगे जो सबसे ज़्यादा दान पुण्य करते हैं भारत में अगर बात करें, तो वो है गुजराती कम्युनिटी। मंदिरों में कहीं पे भी आप देखेंगे, या आप देखेंगे सिख जो सबसे ज़्यादा खिलाना पिलाना, लंगर, इस सब में कम्युनिटी हेल्प में आगे आते हैं। और आप अगर मैच करना चाहेंगे तो सबसे अमीर लोगों में भी यही लोग मिलेंगे आपको। वो इसलिए क्योंकि जो देते हैं वो मल्टीप्लाई होके कहीं गुना ज़्यादा उनके पास आता है। तो दैट वाज द सीक्रेट, कि आप जो दुनिया में बांटेंगे और जो खुद पे सबसे ज़्यादा खर्च करेंगे, वही चीज़ें आपके पास मल्टीप्लाई होके आएंगी। अगर आप गरीबी की हालत में रहेंगे तो आपको गरीबी ही मिलेगी, और आप खुद में रिच फील करेंगे, रिच स्टाइल में रहेंगे, छोटी छोटी चीज़ों में अपने लिए कंजूसी नहीं करेंगे, तो यूनिवर्स भी आपके लिए कंजूसी नहीं करेगा, वो भी आपको रिचनेस देगा, वेल्थ देगा, एबंडेंस देगा। तो दैट वाज द वीडियो अबाउट एबंडेंस एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर टुडे। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब बखैर।